एनसी और बीजेपी जो है बैकडोर मैच खेल रही है और इनका बैकडोर से सेटिंग हो चुकी है। आप कह रहे हैं पीडीपी है। सबसे बड़ी बात है, हम कभी भी बीजेपी के साथ एक कमरे में नहीं बैठे हैं। जो बैठे हैं वो पीडीपी, अल्ताफ़ बुखारी साहब, सजाद लोन साहब और बीजेपी, ये एक कमरे में कैबिनेट है जिन लोगों ने 2019 किया। तो कोई हम पे उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि हम लोग कभी बीजेपी के साथ एक कमरे में या उनके साथ गवर्नमेंट नहीं बनी। 2014 में पीडीपी ने सरकार बनाई भाजपा के साथ, लेकिन तब कोई बिल नहीं लाया गया, प्राइवेट मेंबर बिल। लेकिन आज जिस तरह से बिल लाया जा रहा है कि शराब पे बैन किया जाए, आप किस तरह देखते हैं? क्या ये पॉसिबल था 2014 में भी करना, जबकि जम्मू कश्मीर एक रियासत होती थी? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में हर एक वो चीज़ मेंशन्ड है जो ये चुरा कर अपना प्राइवेट मेंबर्स बिल बना रहे हैं। तो आज जो ये प्राइवेट मेंबर्स बिल आ रहे हैं वो सारे हमारे मंशूर में लिखे हुए हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये एक फिक्स्ड मैच है बीजेपी और पीडीपी के बीच में, वही चीज़ आज भी उन्होंने 13 जुलाई के लिए किया। उन्हीं लोगों ने गवर्नमेंट में जब थे, आप हैरान होंगे कि एक भी जो उनका अलायंस का कैबिनेट कुलीग था वो मार्टियर्स 13 जुलाई के मार्टियर्स को खराज अकीदत करने के लिए नहीं जाता था, लेकिन उनके साथ वो कैबिनेट में ज़रूर बैठते थे। तब इन लोगों ने ये इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया। इन्हीं लोगों ने फिर ये 13 जुलाई की छुट्टी ख़त्म कर दी। अब यही लोग अब वो रेजोल्यूशन ला रहे हैं 13 जुलाई की। आपका क्या रोड मैप है? जो डेली वेजेस एड हॉक बेस एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए क्या रोड मैप है? क्या उनके लिए मांग की जाए कि उनको रेगुलाइज किया जाए? बड़े प्रोटेस्ट करते हैं वो लोग, हमेशा सड़कों पे होते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी का पहला बजट सेशन था। मेरे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए और चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं जम्मू कश्मीर का पहला, जब जम्मू कश्मीर रियासत से यूटी बनी, पहला बजट सेशन लगा, किस तरह देखते हैं? बहुत उम्मीदें हैं लोगों की। कुछ लोग तो ये समझते थे कि शायद यहाँ कभी इलेक्शन नहीं होगा, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी, लेकिन आज वो दिन भी आया है जहाँ बजट सेशन है। इस जम्मू में पहला यूटी में जो है असेंबली स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीदें हैं लोगों की। इतना 10 साल में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडू करने में तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत एक हो चुकी है। आज एलजी एड्रेस था जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ मेंशन हुए हैं। उमर साहब खुद जो चीफ मिनिस्टर हैं पहली बार बजट पेश करेंगे, एक चीफ मिनिस्टर और एक पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर इतना एग्जॉस्टिव डिस्कशन के बाद बजट पेश करेंगे। तो उम्मीदें भी बहुत हैं और उम्मीदें भी ये हैं कि एक जो शुरुआत है वो जो जिसको कहते हैं एक नीम या एक फाउंडेशन स्टोन रहेगा एक अच्छे सालों के लिए। अब मुझे बताइए, इस तरह से सेंटर ने बजट दिया जम्मू कश्मीर के लिए 41,000 करोड़ रुपए, उसमें से 10,000 करोड़ पुलिस के लिए दिए, 31,000 करोड़ वो बजट दिया जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जो इनकम्प्लीट वर्क्स हैं उनके लिए। लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लिए बजट क्या है? कोई सरकार के साथ बातचीत हुई, कोई स्पेशल ग्रांट मिलेगी जम्मू कश्मीर? अब आप बजट में ही देख लीजिए, बहुत चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट को। बहुत चीज़ें हैं जो उमर साहब खुद अपने एड्रेस में मेंशन करेंगे। मुझे लगता है आप लोग थोड़ा वेट करें बजट तक। बजट में कुछ चीज़ें ऐसे भी आएंगी जो लोगों के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करेंगी। एक और सवाल ये है कि जब 2014 में पीडीपी ने सरकार बनाई भाजपा के साथ, लेकिन तब कोई बिल नहीं लाया गया, प्राइवेट मेंबर बिल। लेकिन आज जिस तरह से बिल लाया जा रहा है कि शराब पे बैन किया जाए, आप किस तरह देखते हैं? क्या ये पॉसिबल था 2014 में भी करना, जबकि जम्मू कश्मीर एक रियासत होती थी? देखिए, हर एक मेंबर का एक डेमोक्रेटिक राइट है कि वो बिल लाए, प्राइवेट मेंबर्स बिल लाए, रेजोल्यूशन लाए, क्वेश्चंस लाए। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये एक फिक्स्ड मैच है बीजेपी और पीडीपी के बीच में, वही चीज़ आज भी उन्होंने 13 जुलाई के लिए किया। उन्हीं लोगों ने गवर्नमेंट में जब थे, आप हैरान होंगे कि एक भी जो उनका अलायंस का कैबिनेट कुलीग था वो मार्टियर्स 13 जुलाई के मार्टियर्स को खराज अकीदत करने के लिए नहीं जाता था, लेकिन उनके साथ वो कैबिनेट में ज़रूर बैठते थे। तब इन लोगों ने ये इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया। इन्हीं लोगों ने फिर ये 13 जुलाई की छुट्टी ख़त्म कर दी। अब यही लोग अब वो रेजोल्यूशन ला रहे हैं 13 जुलाई की। तो इतना ये एक ड्रामा जो क्रिएट कर रहे हैं ये फिक्स्ड मैच। उसी तरह बाकी बिल्स के बारे में भी आ जाए, बिल्स डिस्कशन करना है डिस्कशन करें। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो बिल जब आए असेंबली में डिस्कस करें, बाहर बात करने का कोई मकसद नहीं। लेकिन पीडीपी ये कह रही है कि एनसी और बीजेपी जो है बैकडोर मैच खेल रही है और इनका बैकडोर से सेटिंग हो चुकी है। आप कह रहे हैं पीडीपी है। सबसे बड़ी बात है, हम कभी भी बीजेपी के साथ एक कमरे में नहीं बैठे हैं। जो बैठे हैं वो पीडीपी, अल्ताफ़ बुखारी साहब, सजाद लोन साहब और बीजेपी, ये एक कमरे में कैबिनेट है जिन लोगों ने 2019 किया। तो कोई हम पे उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि हम लोग कभी बीजेपी के साथ एक कमरे में या उनके साथ गवर्नमेंट नहीं बनाई थी। आपका क्या रोड मैप है? जो डेली वेजेस एड हॉक बेस एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए क्या रोड मैप है? क्या उनके लिए मांग की जाए कि उनको रेगुलाइज किया जाए? बड़े प्रोटेस्ट करते हैं वो लोग, हमेशा सड़कों पे होते हैं। देखो,
6 साल या 10 साल की जो परेशानी है वो 10 दिन में नहीं हो सकती। हमें एहसास है और हर एक असेंबली मेंबर ये सोचता है कि जो डेली वेजर है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, बाकी जो हैं, जो फॉरेस्ट के साथ जुड़े हैं, जो पीएचई के हैं, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका भी एक हक बनता है, चाहे कुछ रेगुलराइजेशन का या बाकी चीज़ें, सैलरी एनहांसमेंट, बहुत चीज़ें इसके साथ जुड़ी है। लेकिन उमर साहब को थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैंने जिस तरह कहा कि इस बजट में एक शुरुआत ज़रूर होगी, आगे आगे देखते हैं, हम आस्ते आस्ते करेंगे। आप ये भी समझिए कि एक यूटी है, एक गवर्नमेंट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट जहाँ सब फैसले एक ही साथ हो जाएं। एक अहम सवाल ये कि जम्मू कश्मीर की जो जनता उस पर देख रही है कि एक ये भी बोला गया कि बिल पेश किया जाएगा, प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें जो स्टेट लैंड है उसकी हकूक़ मिल जाएँ। क्या इसको सपोर्ट करेंगे आप? और क्या हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में हर एक वो चीज़ मेंशन्ड है जो ये चुरा कर अपना प्राइवेट मेंबर्स बिल बना रहे हैं, और वही चीज़ उनने मंशूर में भी किया। अगर आपको याद होगा, जब हमने मंशूर रिलीज़ किया था, अभी इलेक्शन नहीं हुआ था, उसके 10 दिन के बाद पीडीपी ने वही मंशूर कट कॉपी पेश करके डाल दिया। तो आज जो ये प्राइवेट मेंबर्स बिल आ रहे हैं वो सारे हमारे मंशूर में लिखे हुए हैं। और जब हमने वैसे भी वादा किया है कि 12 गारंटीज़ और 26 जो वादे हमारे मंशूर में, हम 5 साल का मैंडेट है, उसमें हम ज़रूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए और चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक, बातचीत करने के लिए कि उनके मंशूर में जो चीज़ें लिखी गई हैं कब तक पूरा करेंगे, और जिस तरह से प्राइवेट मेंबर बिल्स आ रहा है उन पे उनका क्या सोच विचार है। आपने देखा क्या कुछ हमने कहा, आपके साथ तक सहमत है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।